हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीटेक। आज हम लोग जानने वाले हैं एक एग्जाम्पल के बारे में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड टॉपिक के ऊपर है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल करेंगे एक सी सेक्शन की। ठीक है, तो गाइज जो लोग आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो जाके देख ले। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। आज लेकिन हम लोग करने वाले हैं सी सेक्शन के कैसे सीजी निकाला जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो इधर क्या बोला है, बोला ये है कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेन एंड एक्सट्रीम बॉटम प्लेन। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इसमें भी एक टॉप फ्लेंज है, एक वेब है और एक बॉटम फ्लेंज है। टॉप फ्लेंज दिया हुआ है 1500 बाई 350, वेब दिया हुआ है 300 बाई 2000 और बॉटम फ्लेंज दिया हुआ है 450 बाई 1000। ठीक है, उसको हम लोगों को एक दूसरे फिगर में कन्वर्ट करना है जो कि रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्टिव है। तो हम लोगों को एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेन से निकालने के लिए बोला है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेन हम लोग ड्रॉ कर लिए है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर है उसके साथ, और जो एक्सट्रीम बॉटम प्लेन है उसके साथ ड्रॉ कर लिए है। ठीक है, तो जैसे हम लोग आई सेक्शन का किए हैं एकदम वैसे ही है। जस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेन से ये तीन जो एरिया है उसका कितना कितना डिस्टेंस है सेंट्रॉइड का वो निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग x1 x2 एंड x3 से डिनोट कर रहे हैं। और जो बॉटम प्लेन है, बॉटम प्लेन से कि उसका कितना, उसका सेंट्रॉइड का मतलब हर एक अलग जो एरिया है उसका कितना सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है। जैसे कि एक सेक्शन 1 का जो है मतलब टॉप प्लेन जो सेक्शन 1 बोला गया है तो उसका डिस्टेंस हो गया y1। उसके बाद सेक्शन 2 का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है y2 एंड सेंट्रॉइड 3 का सेक्शन 3 का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है y3 फ्रॉम बॉटम रेफरेंस प्लेन। ठीक है, एक्सट्रीम बॉटम प्लेन। तो हम लोगों को क्या करना है, एरिया निकालना है। स्टेप 1 है फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन टॉप फ्लेंज को बोला गया है A1, जिसको हम लोग कैसे निकालेंगे, B इंटू डी, दैट इज 1500 इंटू 350 करेंगे तो आ जाएगा 525,000 आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, उसके बाद हम लोग ये किए हैं एरिया ऑफ सेक्शन वेब, जिसका हम लोग A2 नाम दिए है, उसका एरिया निकाले है 2000 इंटू 300, 2000 इंटू 300 करके निकाला गया है 600,000 मिलीमीटर स्क्वायर। एंड बॉटम फ्लेंज जो है उसका एरिया को हम लोग A3 बोले हैं, एरिया ऑफ सेक्शन बॉटम फ्लेंज A3 100,000 इंटू 450 इक्वल्स टू 450,000 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद स्टेप 2 में फिक्स द रेफरेंस प्लेन एंड कैलकुलेट द सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस ऑफ सेक्शंस। तो इसका जैसे पहले हम लोग किए थे, वर्टिकल रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस x1 x2 x3 एंड बॉटम रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस y1 y2 y3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x1 के लिए हम लोगों को जो टॉप फ्लेंज है वो टॉप फ्लेंज है उसका जो आधा डिस्टेंस है मतलब सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो टॉप फ्लेंज है उसका सेंटर में होता है सेंट्रॉइड। तो और उसका डिस्टेंस लेफ्ट रेफरेंस प्लेन से है, लेफ्ट रेफरेंस प्लेन से है x1 मतलब आधा 1500 बाई 2 इक्वल्स टू 750 मिलीमीटर। और डिस्टेंस x2 का क्या है, डिस्टेंस x2 मतलब ये वेब हो गया, उसका जो विड्थ है वेब का वो है 300, उसका आधा हो जाएगा लेफ्ट रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस जो कि है 300 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 150 हो जाएगा। उसके बाद x3 क्या है, x3 ये है कि जो बॉटम रेफरेंस प्लेन उसका जो विड्थ है, उसका विड्थ है हम लोगों का 1000, उसका आधा हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे है सेंट्रॉइड, उसका आधा हो जाएगा x3 मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 500 मिलीमीटर। उसके बाद y1 y2 y3 कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। y1 इक्वल्स टू 4 y1 कैसे निकालेंगे, y1 है इधर और बॉटम रेफरेंस प्लेन इधर। तो हम लोगों को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, ये 450 जो डेप्थ ऑफ बॉटम प्लेन प्लस ये जो डेप्थ ऑफ वेब है उसका लेंथ, प्लस क्या करना है जो टॉप फ्लेंज है उसका आधा लेना है, तो ही जाके हम लोग उसका सेंट्रॉइड पे पहुंच पाएंगे।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 450 प्लस 2000 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2, वही किया गया है। 450 प्लस 2000 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2625 मिलीमीटर, 2625 मिलीमीटर। ओके, इसके बाद क्या है, डिस्टेंस y2 है। डिस्टेंस y2 क्या है, डिस्टेंस y2 ये है कि हम लोगों का जो वेब है उसका उसके सेंटर पे है सेंट्रॉइड, उसके सेंटर तक मतलब उसके आधा डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए हम लोग को बॉटम रेफरेंस प्लेन से 450 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो पहुंच जाएंगे। वही किए हैं, 450 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1450 मिलीमीटर। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस y3 है। डिस्टेंस y3 है बॉटम प्लेन, उसका सेंटर तक हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, 450 जिसका डेप्थ है उसका आधा कर देंगे तो पहुंच जाएंगे 450 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 225 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेप 3। इतना तक हम लोगों को क्या पता चल गया, a1 a2 a3 x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो ये पैरामीटर सब हमको पता चल गया है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को CG का जो सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें बैठा देना है। CG का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे वो देखना पड़ेगा एक बार जाके। CG का हम लोग जो पढ़े थे फॉर्मूला वो है x इक्वल्स टू a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू xn डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an। इसी में हम लोग बैठा देंगे, वो सब वैल्यू हम लोग निकाले हैं और हम लोगों को CG मिल जाएगा। कैसे देख लेते हैं। जो हम लोगों का A1 निकला है वो है 525,000 जो इधर बैठा दिया है। इसके बाद इनटू करके ये x1 है जो 750 दिख रहा है, ये बैठा दिया है, प्लस इसके बाद A2 है जो 600,000 है दिख रहा है, इनटू जो x2 है उसको बैठा दिया है 150, प्लस इधर जो 450,000 है 450,000 है A3 है उसको बैठा दिया इनटू, उसके बाद x3 500 है उसको बैठा दिया है, उसके बाद A1 A2 A3 जो कि है 525,000 प्लस 600,000 प्लस 450,000। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे सिंपली कैलकुलेटर से या मैनुअली तो आ जाएगा 450 मिलीमीटर। तो ये हम लोगों को क्या मिला है, CG फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेन, मतलब जो XC है, CG फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेन जो कि XC है। तो इधर ये देखने लायक चीज़ है कि ये जो बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसका CG नहीं है, इसका बाहर है CG। जैसे कि हम लोग पिछले में देखे थे, पिछला जो स्ट्रक्चर मतलब सेक्शन था आई सेक्शन, उसका CG उसी के अंदर था, उसी के एरिया के अंदर था, लेकिन जो सी सेक्शन है उसका CG उसके बाहर है। जैसे कि ये वेव एरिया हो गया, उसके बाहर ये सिचुएट करता है। कैसे सिचुएट करता है, क्योंकि ये जो विड्थ है इसका ये 300 है, लेकिन हम लोगों को कितना आ रहा है 450, मतलब कि इससे और 150 बाहर है, मतलब ये वेब से और 150 बाहर है XC, तो ये बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉसिबल है, ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद CG फ्रॉम द एक्सट्रीम बॉटम प्लेन, एक्सट्रीम बॉटम प्लेन से भी हम लोगों को देखना है कैसे कितना दूरी पे है, तो कैसे निकालेंगे वो वही फॉर्मूला A1 इंटू Y1, A1 हम लोगों को पता है 525,000 इंटू Y1 कैसे है, Y1 निकाला हुआ है 2625 बैठा दिया है, प्लस 600,000 A2 है इंटू 1450 हम लोगों को Y2 है, प्लस 450,000 हम लोगों का A3 है और हम लोगों का Y3 हो गया 225, इसको बैठा दिया है, डिवाइडेड बाई A1 A2 A3 कर दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे आसानी से मिल जाएगा 1491.67 मिलीमीटर फ्रॉम बॉटम रेफरेंस प्लेन, CG फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम रेफरेंस प्लेन। इधर से CG कितना दूरी पे है, जो कि है YC। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान है। इसी तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर का हम लोग, कोई भी सेक्शन का, नॉट स्ट्रक्चर, कोई भी सेक्शन का हम लोग CG आसानी से निकल पाएंगे। ठीक है, और आज बस इतना ही, लेकिन और कोई भी किसी भी टाइप का सेक्शन का आप लोगों को CG निकालने का ज़रूरत है और जानना है उसके बारे में, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए, उस स्ट्रक्चर उस सेक्शन के बारे में हमको बताइए, तो हम ज़रूर उसके CG कैसे निकाला जाता है वो हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो गाइस इसके लिए आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।